हम लोग काफी विकास करने का प्रयास किए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में एक संकल्प पत्र जारी किए थे जिसका नाम था मोदी की गारंटी, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे, और ये मोदी की गारंटी का अधिकांश काम हम लोग 13 महीने में पूरा किए हैं। एक तो पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। जो यहाँ सरकार थी वो ग्रामीण क्षेत्र में एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं बनवाई, जबकि उसमें ज्यादा पैसा भारत सरकार का रहता है। और हमारे मोदी जी चुनाव प्रचार के दौरान ये वादा किए थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो मुख्यमंत्री होगा उसका पहला काम होगा प्रधानमंत्री आवास स्थापित करना। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए, सरकार हम लोग का गठन हुआ, और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला ही कैबिनेट बैठक बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए। और आज आप लोग देख रहे हैं कि गांव-गांव, पंचायत में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। 14 लाख की स्वीकृति आज भारत सरकार से भी मिल गई है और गृह प्रवेश भी करा रहे हैं। तो ये वादा हम लोग पूरा किए। किसानों से वादा किए थे कि आपका धान हम लोग 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे, तो 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीद रहे हैं। 3100 रुपया धान का कीमत देंगे प्रति क्विंटल, वो धान का कीमत भी दे रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस था 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया, वो भी एक ही दिन 13 लाख किसानों को देने का काम किए। पिछले साल 24 लाख 72 हजार किसान धान बेचे थे और 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किए थे। और आप सबको मालूम है कि एक मुश्त अंतर की जो राशि है 13,320 करोड़ रुपया, उसको देने का काम किए थे। इस साल धान और ज्यादा खरीदे हैं, 27 लाख किसान इस साल धान खरीदे हैं और 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। और आप सबको पता होगा जो धान बेचे होंगे, जो अंतर की राशि है, 7 तारीख को सबके खाता में 12,000 करोड़ रुपया भेजने का काम किए हैं। जो भी किसान है धान बेचे हैं वो अपना अकाउंट चेक कर लेंगे। 7 तारीख को 12,000 करोड़ रुपया अंतर की राशि 27 लाख किसानों का भेजने का काम किए हैं। तो इस तरह से मोदी की गारंटी का काम पूरा किए हैं। आज 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया हर महीना उनके खाता में भेज रहे हैं। 13 महीना के सरकार में अभी 3 तारीख को 12वां किस्त भेजे, 3 फरवरी को फरवरी महीना का 12वां किस्त 70 लाख माता बहनों को उनके खाते में 1,000 रुपया भेजने का काम किए हैं। रामलला दर्शन योजना ये भी मोदी की गारंटी में था। तो आज 20,000 से ज्यादा हमारे श्रद्धालु लोग छत्तीसगढ़ के और रामलला दर्शन योजना का लाभ उठा चुके हैं। अयोध्या जाकर भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। ये तेंदुपत्ता का इलाका है, वो भी हम लोग का वादा था कि हमारे जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, गांव के लोग हैं, तेंदुपत्ता उनके आय का बड़ा जरिया होता है, तो उसका भी कीमत बढ़ाएंगे। और 4,000 से बढ़ा के 5,500 किए हैं और 15 दिन तक तेंदुपत्ता की खरीदी किए हैं। जबकि पहले की सरकार मात्र 2-3 दिन तेंदुपत्ता का खरीदी करके बंद कर देती थी और उसका बोनस भी दे रहे हैं। जो तेंदुपत्ता बेचने से सरकार को लाभ हो रहा है उसको बोनस के रूप में वापस भी कर रहे हैं। तो ये सब मोदी की गारंटी का काम हम लोग पूरा कर रहे हैं। पीएससी में हमारे छत्तीसगढ़ के भोज बेटा बेटियों के
जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ और मोदी जी का इरादा था कि हमारी सरकार आएगी तो इसका उच्च स्तरीय जांच होगा। आज बीएससी की जांच सीबीआई कर रहा है और जो उस समय के बीएससी के जो चेयरमैन थे और जो भी दोषीदार हैं वो लोग आज जेल के अंदर हैं। तो ये वादा भी हम लोग 13 महीने में ही पूरा किए हैं। अभी एक वादा 15 दिन पहले फिर पूरा किए हैं। एक वादा था कि जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, जो कृषि मजदूरी करते हैं और खुद उनके पास जमीन नहीं है, तो उनके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना ये मोदी की गारंटी में हम लोग का वादा था। अभी 15 दिन पहले 5,62,000 लोग हैं, 5,62,000 से ज्यादा परिवार हैं जिनको 10,000 रुपया उनको भेजने का काम किए हैं। सबको चेक द्वारा 10,000 रुपया। आप लोग सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं, जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनको 10,000 रुपया भेजने का काम हमारी सरकार किया है। अगर सूची में नाम है और किसी को नहीं मिला होगा तो अपने राजस्व वालों से पता कर सकते हैं। तो ये सब काम हम लोग किए हैं। और जहां तक आदिवासियों की बात है, जनजातीय समाज की बात है, आप सब लोग मैं बताना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो इस देश में पहली बार आदिवासियों के विकास के लिए आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए। उस समय आप सब लोग हमको सांसद बना के दिल्ली भेजे थे 1999 में। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो हम लोग को छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिए 1 नवंबर 2000 में। और उसी साल आदिवासियों के विकास के लिए आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन भी शुरू किए, गठन भी की। आज ट्राइबल विभाग का जो बजट है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के बजट के बराबर है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा आज ट्राइबल विभाग का बजट है। और इसके माध्यम से जगह जगह हम जब बगिया गांव है वहां का जो फूल वगैरह है और तमाम फूल सब हम लोग दिल्ली से ट्राइबल विभाग से पैसा लाके बनवाए हैं। तो ये आज भारतीय जनता पार्टी के कारण हो रहा है। आज हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पीएम जनधन योजना लागू किए हैं। जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में 5 जाति है, कोरवा, बिरहोर, बैगा, पंडो और अबुझमाड़िया। ये लोग विशेष पिछड़ी जनजाति में आते हैं, जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। इनके लिए 24,000 करोड़ बजट का पीएम जनधन योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है। आप लोग देखेंगे जहां कोरवा बिरहोर लोग का बस्ती है, गांव है, वहां सड़क, बिजली, पानी सब कुछ पहुंच रहा है। अलग से सरकार की योजना तो है ही, प्रधानमंत्री सड़क योजना दुनिया भर का है, जल जीवन मिशन है, लेकिन अलग से वहां कोई तरह से पैसा का अभाव मत हो, इसके लिए पीएम जनधन योजना 24,000 करोड़ का। और ऐसे हमारे जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, कोरवा, बिरहोर, पंडो, बैगा और अबुझमाड़िया, उनके गांव में सब कुछ पहुंच रहा है, सड़क, बिजली, पानी। और उसी तरह से हमारा जो ट्राइबल बहुल गांव है उसके लिए अभी पिछले साल 2 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का शुरुआत किए हैं। ये 80,000 करोड़ का है, 80,000 करोड़ बजट का है। और इसमें हमारा छत्तीसगढ़ का 6,600 गांव शामिल है। तो जैसे पीएम जनधन में उनका गांव, विशेष पिछड़ी जनजाति का गांव लाभान्वित हो रहा है, वैसे 6,600 गांव हमारे छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी बाहुल्य गांव है, वहां पर ये ग्राम उत्कर्ष योजना के माध्यम से वहां जो भी बचा विकास का काम है वो सारा विकास का काम होने वाला है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जी ध्यान दिए हुए हैं। और शिक्षा के लिए पीएम श्री योजना सुने होंगे आप लोग,
पीएम श्री योजना विशेषकर ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट स्कूल के जैसा सरकारी स्कूल हो जाए, इसलिए पीएम श्री योजना का शुरुआत किए हैं। 341 स्कूल हमारे प्रदेश का इसमें शामिल है और एक स्कूल के पीछे करीब 2 करोड़ रुपया भारत सरकार अलग से भेजता है कि वहां पर अच्छा से भवन भी हो जाए, वहां बिजली, पानी, पंखा, बैठने के लिए डेस्क हो गए, स्मार्ट क्लास वहां लगे। ये सब पीएम श्री योजना में आदरणीय मोदी जी ये सब कर रहे हैं। और जैसे हमारे वक्ताओं ने कहा और समाज के लोगों ने भी कहा कि विकास अगर करना है किसी भी क्षेत्र में तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा विकास का मूल मंत्र है, ऐसा हमारे विद्वानों ने कहा है। और शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। एक पढ़ा लिखा आदमी के जीवन में और एक अनपढ़ आदमी के जीवन में बड़ा फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। जीवन दोनों जीते हैं, लेकिन अच्छा से जो जीवन जीता है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति ही जीता है। इसलिए हमारी सरकार भी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी शिक्षा पर बहुत जोर दिए हुए हैं। आप सबको मालूम होगा कि प्रयास नाम का संस्था हम लोग चला रहे हैं, जो हमारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो प्रतिभावान हैं उनको अलग से रेसिडेंशियल व्यवस्था करके अलग से उनके लिए शिक्षकों की व्यवस्था के लिए उनको पढ़ाई का काम उनके लिए करा रहे हैं। ये प्रयास हमारे जसपुर उसूर में चल रहा है। इसके लिए हम लोग दिल्ली में भी एक यूथ ट्राइबल हॉस्टल बनाए हैं। दिल्ली के ढाका का जो सेक्टर 18 है वहां पर यूथ हॉस्टल है। कोई भी हमारा जनजातीय समाज का बेटा बेटी अगर कोचिंग करना है तो वहां उनके लिए निःशुल्क रहने की व्यवस्था है। और 50 सीट को बढ़ा के अभी जब आप लोगों के आशीर्वाद में हम मुख्यमंत्री बने तो उसका सीट सीधा बढ़ा के अभी 200 कर दिए हैं, तो 200 बच्चे वहां रह सकते हैं। और इतना ही नहीं, हर जिला में नालंदा परिसर बना रहे हैं ताकि हमारे ऐसे प्रतिभावान बच्चे वहां उच्च प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए तैयारी कर सके। तो वहां पर उनको निःशुल्क में ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए नालंदा परिसर बना रहे हैं। यह कुरकुरे में भी 250 सीट का है, जसपुर में 500 सीट का है और ऐसा करके करीब 22 जगह पूरे प्रदेश में बना रहे हैं। जब हम मुख्यमंत्री बने तो एक दिन हम जो रायपुर का नालंदा परिसर है उसको देखने गए। वहां पर 2500 बच्चे 24 घंटे वहां पर पढ़ते रहते हैं। तो हम लोगों को बताया गया, कलेक्टर लोग साथ में थे तो बोले कि इतने लोग और वेटिंग में हैं। तो हम तत्काल आदेश किए कि एक और नालंदा परिसर यहाँ बनाया जाए और वो 1 साल के अंदर बनके तैयार है। आज 5000 बच्चे 24 घंटा रुपये की परीक्षा की तैयारी में बैठते हैं। तो उसी तरह से हम लोग पूरे जिले में भी सब कर रहे हैं। तो ये पढ़ाई के क्षेत्र में हमारी सरकार कर रही है। तो ये सब विकास का काम छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से हो रहा है। और आप लोगों को हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो भी आवश्यकता होगा उस सबको सरकार पूरा करेगी। और जो मांग समाज की तरफ से आया है आपका ये पुलिया का और सड़क का, क्योंकि अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव है तो आचार संहिता है, तो अभी घोषणा करने में पाबंदी है। लेकिन मैं आश्वस्त कर रहा हूं आप लोगों को कि आपके विधानसभा क्षेत्र का कोई भी रोड, पुल, पुलिया, स्कूल कोई भी आने वाले समय में नहीं बचेगा। हम पूरा जिला प्रशासन को निर्देशित किए हैं, जिला प्रशासन को कि मतलब कुनकुरी विधानसभा और जसपुर जिला यहाँ का कोई भी काम बचना नहीं चाहिए। आप लोग सारा रोड में तैयार करिए और संसाधन जुटाने का काम हमारा होगा। इसलिए विकास के लिए तो आप बिल्कुल हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए। आपके विधायक, आपके सांसद, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उनको छोड़ दीजिए। अभी डबल इंजन की सरकार बन गई है
केंद्र में सरकार है, प्रदेश में है, अभी नगर सरकार भी हम लोग बना रहे हैं। कल उसका परिणाम आने वाला है। जिस तरह से हम पूरा प्रदेश में घूमे हैं और जो नगरीय क्षेत्र के लिए जो विकास का काम किए हैं, 7,000 करोड़ से ज्यादा का विकास काम हम लोग नगरीय क्षेत्र में एक साल के अंदर किए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कल बहुत अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। और उसी तरह से हम लोग को गांव का सरकार भी बनाना है। अभी 17 तारीख, 20 तारीख और 23 तारीख को 3 चरण में ये पंचायत चुनाव संपन्न होना है। और अगर हम लोग वहां भी सरकार बना पाएंगे तो जो सरकार की हम लोग की मंशा है गांव का विकास करने का, सही से गांव का विकास होगा, तो वहां भी हम लोग को भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाना पड़ेगा गांव में। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह भी होगा कि हमारे लोगों को आशीर्वाद देंगे जहां जहां भी हमारे समर्थित लोग खड़े। और समय काफी हो गया है, हमको वापस भी जाना है। और भी मांग रायगढ़ की तरफ से है। रायगढ़ में भी कोई समाज के ही दानदाता हैं, वो जमीन दान किए हैं, वहां भी सामुदायिक भवन की मांग है। तो मैं समाज से कहना चाहूंगा कि आचार संहिता हट जाए, उसके बाद आप लोग संपर्क करिएगा। निश्चित रूप से आप लोगों का ये सब काम पूरा होगा। और यहाँ के लिए भी फिर सामुदायिक भवन की मांग किए हैं। मुझे मालूम है, शायद हम सांसद थे उस समय एक भवन यहाँ पर दिए थे। उसके बाद हमारे और भी जनप्रतिनिधि भरत साहब जी, वो भी सब कुछ न कुछ यहाँ पर दिए हैं। तो आपका यहाँ जिस तरह से संख्या आप लोगों की बढ़ रही है, तो सामुदायिक भवन छोटा पड़ रहा है, तो ये सब काम आने वाले समय में करेंगे। जो भी आपके समाज के विकास के लिए आवश्यक होगा वो पूरा विकास हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए, वो सब काम हम लोग करेंगे। लेकिन समाज से यही आग्रह है कि इस तरह का सम्मेलन होता रहे। ये सम्मेलन करने से समाज मजबूत होता है, समाज में एकता आती है। और अगर कोई समाज इस तरह से मजबूत होता है तो देश भी मजबूत होता है। आप ये मत समझिए कि आप अपने समाज को मजबूत कर रहे हैं तो खाली समाज को लाभ हो रहा है, ऐसा नहीं है। कोई भी समाज अगर मजबूत होता है तो उससे देश और प्रदेश भी मजबूत होता है। तो आप इस तरह से लगातार सम्मेलन करते रहें, एकजुटता लाते रहें और शिक्षा पर विशेष जोर दें। शिक्षा के लिए और भी बिना ब्याज के शिक्षा लोन ये सब्सिडी व्यवस्था सरकार की तरफ से है, तो ये सबका भी लाभ ले और अपने बेटा बेटियों को पढ़ाएं। और हमारे पूर्व वक्ता लोग भी नशापान पर काफी चिंता किए हैं। कोई भी समाज में अगर विकास में कोई बाधक है तो ये नशापान भी बाधक है। और विशेषकर आज हमारा युवा वर्ग वो भटक गया है। आज हम देखते हैं कि आज 6-6.5 हजार एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में। और इसमें अगर हम बारीकी से अध्ययन करते हैं तो ज्यादा युवा लोग होते हैं। और युवा लोग जो होते हैं एक तो हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो मैं इस अवसर पर आग्रह करना चाहूंगा कि जो बाइक चलाते हैं पीछे भी बैठते हैं तो हेलमेट जरूर लगाइए। उससे क्या होता है कि सिर में जो चोट आती है तो सिर बच जाता है। सिर में चोट आती है तो बड़ा खतरनाक होता है। अगर गंभीर चोट आ गई तो बचने का चांस कम हो जाता है। इसलिए आज की इस अवसर में हम ये भी आग्रह करना चाहेंगे जो बाइक चलाने वाले हैं हेलमेट जरूर लगाएं। और युवा लोग एक्सीडेंट होता है और सब नशापान किए होते हैं। आज जितना रोड अच्छा हम लोग बनवा रहे हैं प्रदेश में उतने ज्यादा एक्सीडेंट भी हो रहा है। तो समाज के लोग शिक्षा के साथ साथ नशाबंदी पर जो विशेष जोर दें, कहे कि ये भी समाज के विकास के लिए बहुत बड़ा इबादत बनता है। और सरकार की जो भी योजना है, चाहे भारत सरकार का हो या प्रदेश सरकार का हो, उस सब योजना की जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। और समाज के जितने भी ऐसे योग्य लोग हैं, पात्र लोग हैं,
तो साथियों, अभी आपने सुना प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के भाषण में कि कैसे प्रदेश में हो रही चहुमुखी विकास के बारे में हमें बताया, और साथ ही बताया कि प्रदेश में अभी हाल ही में महिलाओं को 12,000 रुपये दिया जा चुका है, 1,000 रुपये करके महतारी वंदन योजना के तहत। इसी तरह से दोस्तों बताया कि प्रदेश में 3 लाख से भी अधिक आवास जो है हाल ही में अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने पास किया है। तो इस तरह से इसको जो है 1 अप्रैल 2025 से पहले ख़त्म करनी है। उसके बाद 1 अप्रैल के बाद फिर से नई आवासों की जो है संख्या बढ़ जाएगी। तो इसके लिए आप जो है स्वयं सर्वे कर सकते हैं। इसके लिए एक एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करके आप अपना सर्वे स्वयं कर सकते हैं। इसी तरह से बताया कि प्रदेश में जो है किसानों की जो धान है उसको कैसे एकदम छत्तीसगढ़ में जो धान की खरीदी है वो पूरे भारत से सबसे ज़्यादा दर पर खरीदी गई है, और सभी किसानों को जो है इसकी जो राशि है वो हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफ़र कर दी है। लगभग सभी किसान इसकी राशि को जो है प्राप्त कर चुके हैं। इसी तरह से ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करके रखें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही योजनाओं से रिलेटेड वीडियो डाला जाता है जो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होता है।